देखिए कि इसका सूत्र है 1/f, p बराबर 1/f। यहाँ पर देखेंगे क्या कि f को हमेशा मीटर में रखते हैं, ठीक है ना, मीटर में रखेंगे। अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100/f, और यहाँ पर f जो होगा सेंटीमीटर में होगा, तब ऊपर 100 से होगा। यानी आपको one thing you should always remember that when you use this formula you can always put a focal length in meter। हमेशा का हमेशा आपको मीटर में ही फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को रखना पड़ेगा, कभी भी सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे। एसआई मात्रक का एक रूल है कि जितनी भी मात्रक है उस सबको, जितनी भी चर राशि है उसकी सबको एक जैसे समान मात्रा में होना चाहिए। अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे कि इस फॉर्मूला में फोकस दूरी को हम लोग किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। हमेशा यह ध्यान रखेंगे। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने के दरमियान उसको मीटर में बदलकर हम लोग रखेंगे। तो आप लेंस की क्षमता से जुड़ी हुई ये बातें जान गए, मीटर में रखेंगे। अब है कि यहाँ पर हम P बराबर 1/, अगर किसी की क्षमता 25 मीटर है तो हम इसको, नीचे मीटर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो तो वैल्यू है ही, मीटर को हम लोग मीटर के पावर -1 भी दे सकते हैं। यानी यही लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इन्वर्स होता है, अर्थात मीटर का पावर -1 होता है। लेकिन इसी को डायोप्टर महोदय के सम्मान में हम लोग डाईऑप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईऑप्टर, ठीक है ना, डाईऑप्टर बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, डाईऑप्टर बोलते हैं। इसका संकेत कैसे लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं। तो हम लोग मीटर इन्वर्स यानी मीटर का -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ये भी सत्य है। लेकिन इसका मात्रक जो होता है वो हमारा डायोप्टर है। तो लेंस का एसआई मात्रक जो है लेंस की क्षमता का, वह डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आप यह याद रखेंगे। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यह आप अच्छा से याद रखेंगे। अब ये पूरी बातें को आप समझ गए, तो आइए इस फॉर्मूला में हम लोग इस बात को देखते हैं और लगाते हैं। अब हमने पीछे का अभी टाइम कुछ देर का याद कीजिए। ये हमारा कौन है, लेंस, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, प्लस होगी। तो हम यहाँ चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और यहाँ देखेंगे कि +25 सेंटीमीटर होगा। अभी मैंने यहाँ बताया, क्या बताया कि आपको मीटर में रखना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। +25 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये +1/4 मीटर हो जाएगा। +1/4 यानी 25 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1/4 मीटर होगा। अब हम लोग इसलिए लेंस की क्षमता, जिसको हम लोग P कहते हैं, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, ये फार्मूला रखेंगे। अब 1/f का वैल्यू है +1/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस साइन को बाहर खींच लेते हैं, 1/1 कर देते हैं, और इसको हम पलट देते हैं, 4/1 कर देते हैं। यानी ये मैथमेटिक कैलकुलेशन तो आप जानते होंगे, इसकी हम गणना कर लिए। तो ये हमारा क्या आ गया, प्लस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन प्लस है तो प्लस रखेंगे ही, और 4 आ गया, और हम मात्रक इसका लिख देंगे d। तो यानी हमारा यहाँ p आ गया, क्या आ गया हमारा, p = +4d। अब हमने यहाँ पर अच्छा से यह सीख गया कि लेंस की क्षमता कैसे हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमेशा मीटर में रखेंगे। अगर आप यहाँ पर मीटर में नहीं रखते, अगर आप नोट करके हम सेंटीमीटर वाला भी फार्मूला का इस्तेमाल कर देते हैं,
P इक्वल टू 100/f मैंने सिखाया था कि जब सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे तो हम लोग इसको रखेंगे, तो ये 100 हो जाएगा और f का वैल्यू +25 है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रख देंगे, तो ये भी कटकर +4d ही आ जाएगा, ये भी कटकर आपका उतने ही आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि नीचे अगर फोकस दूरी को प्लस में मीटर में लेते हैं तो ऊपर 1/f इस्तेमाल करेंगे, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100/f का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया कि ये फोकस दूरी से हम लोग लेंस की क्षमता निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन अगर हम दे देते हैं कि लेंस की क्षमता माइनस दिया हुआ है, यहाँ लेंस की क्षमता -5d है, तो लेंस का प्रकार एवं लेंस की फोकस दूरी निकालें। अब जरा इस चीज़ को समझेंगे, लेंस की क्षमता, यहाँ देखिए फोकस दूरी दिया हुआ था, लेंस की क्षमता आपने निकाला, यहाँ लेंस की क्षमता दिया हुआ है, फोकस दूरी निकालना है, और वो कौन सा लेंस है ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं P इक्वल टू दिया हुआ है -5d, यहाँ पर ये माइनस साइन क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक अभी हमने सिखाया है आपको पूरे कंक्लूजन करके कि ऋणात्मक जो क्षमता होती है वो अवतल लेंस की होती है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यह ऋणात्मक साइन यह बताता है कि यह अवतल लेंस होगा, ये क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अब यह अवतल लेंस अगर आप जान गए तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ से लेंस का प्रकार क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारा बात है कि फोकस दूरी, तो आप जानते हैं कि P इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या कि P का वैल्यू -5 दिया हुआ है और f का वैल्यू 1/f, तो निकालना ही है, फोकस दूरी हमको निकालनी है, तो 1/f है। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ बट्टा 1 करेंगे, ऐसे क्रॉस करके अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पर देखेंगे कि -5 है, f इक्वल टू 1, इसलिए f इक्वल टू 1/-5। अब इसको अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि 1/-5 यह हमारा फोकस दूरी हो गया। अब सोचेंगे कि ये 1/5 जो आया अब किस में आएगा मात्रक, सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में आएगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने बताया था कि यह जब इस्तेमाल करेंगे तो मीटर में फोकस दूरी को रखेंगे, अगर 100 ऊपर रख देंगे तो सेंटीमीटर वाला होगा, तो हमने तो ये मीटर वाला इस्तेमाल किया है इसलिए मीटर आएगा। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में तो -1/5 × 100 से, अगर सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देते हैं, अगर मीटर में है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट जाएगा 20 से, यानी -20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यानी इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यह मैं उम्मीद करता हूँ कि लेंस की क्षमता से जुड़ी हुई सारे प्रश्नों को आप एक जगह एक लेक्चर में अच्छे से समझ गए होंगे। यह किसी कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ यह मैट्रिक अथवा इंटर के वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अगले क्लास में आपको मानव नेत्र का पूरा टॉपिक में 1 बाय 1 क्लियर करूँगा, आप देखना ना भूलें।